कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में मीना अपने 2 बच्चे और अपने पति के साथ रहा करती थी। मीना का पति हमेशा शराब पी के घर में सोया रहता था, इसलिए मीना दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का पालन पोषण कर रही थी। मीना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ खाना बनाने का काम किया करती थी। एक दिन की बात है, जब मीना कुछ खाना बना रही थी तब अचानक से उसका हाथ कढ़ाई पे टकराया और वो कढ़ाई नीचे गिर गई। कढ़ाई के नीचे गिरते ही सारा तेल मीना के हाथ में आ गया और थोड़ा सा उसकी आंखों पे भी चला गया, जिस कारण मीना को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, मीना की आंखों में गरम तेल चले गया है, जिस कारण अब मीना कभी देख नहीं पाएगी। हमें ऑपरेशन करके इन्हें दूसरी आंख दिलवाना पड़ेगा, तभी ये देख पाएगी। इतना सारा पैसा ना होने के कारण मीना का इलाज अब नहीं हो पाया। मीना का पति फिर से वही हरकत करने लगा। वो शराब पी के घर में सोया रहता था। एक दिन मीना की बेटी चुनचुन ने कहा, माँ, घर में कुछ भी खाने का सामान नहीं बचा है, मैं बाहर जाके कुछ काम ढूंढ लूँ। मीना ने अपनी बेटी चुनचुन और अपने बेटे राजू को जहाँ वो पहले काम करती थी वहीं पे काम करवाने के लिए भेज दिया। महेश को उन बच्चों पे तरस आ गया, इसलिए उसने अपने घर में पौधों में पानी डालने के लिए उन बच्चों को रख लिया। एक दिन महेश के बच्चे क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। बच्चों ने एक बहुत ही सुंदर क्रिसमस ट्री सजाया था। तभी वहाँ पे चुनचुन अपने भाई के साथ आ गई। चुनचुन ने दिव्या से पूछा, आप लोग ये क्या कर रहे हो और इस पेड़ को इतना सुंदर क्यों सजा रहे हो? फिर दिव्या ने बताया, आज क्रिसमस का दिन है। आज के दिन जो भी बच्चा अपनी कोई भी विश को मांग के एक मोजे के अंदर डाल के इस पेड़ पे टंगाता है, सेंटा क्लॉज आकर के वो इच्छा जरूर पूरी करता है। चुनचुन कहती है, क्या सेंटा क्लॉज हमारी भी इच्छा पूरी करेगा? हमें भी अच्छे कपड़े और पहनने के लिए अच्छे जूते देगा? दिव्या कहती है, तुम भी क्रिसमस ट्री बना करके अपने घर में अपनी कोई इच्छाएं मांग सकते हो। क्या पता सेंटा क्लॉज तुम्हारी भी गरीबी को दूर करने में तुम्हारी मदद करे। फिर चुनचुन और उसका भाई वहाँ से चले जाते हैं। दिव्या और उसका भाई दोनों क्रिसमस ट्री के ऊपर अपनी एक एक विश मांग करके मोजे के अंदर डाल करके टंगा देते हैं। दिव्या घर में आके राजू से कहती है, चलो भैया, जल्दी से हम भी एक क्रिसमस ट्री को तैयार करते हैं और अपनी अपनी एक इच्छा उनसे मांगते हैं। दोनों बच्चे घर के बाहर से एक पेड़ ले आते हैं और कुछ सजाने का सामान लेकर के आ जाते हैं। गरीब बच्चों का क्रिसमस ट्री बन करके अब तैयार हो जाता है। तभी राजू कहता है, लेकिन चुनचुन, हम तो इसमें मोजे लगाना भूल ही गए। तब चुनचुन संदूक से अपने पुराने बचपन के मोजे निकाल के लाती है और दोनों अपनी अपनी इच्छाएं एक चिट्ठी में लिख करके उस मोजे के अंदर डाल करके उसे पेड़ पे लटका देते हैं। उधर दिव्या अपने पापा को चुनचुन और उसके भाई के बारे में सब कुछ बताती है। रमेश एक बहुत ही नेक इंसान होता है। वो हर साल सेंटा क्लॉज बन के अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करता है। वो सोचता है कि क्यों ना इस साल चुनचुन और उसके भाई की भी विश पूरी की जाए, इसलिए वो सेंटा क्लॉज बन के चुनचुन और उसके भाई के लिए कुछ नए कपड़े और जूते लेकर के उनके घर पहुंच जाता है। जब घर में कोई नहीं होता है तब रमेश सेंटा क्लॉज बन के उनके घर के अंदर जाता है और अंदर जा कर के इतना सुंदर क्रिसमस ट्री देख करके वो हैरान हो जाता है। रमेश उन फटे पुराने मोजों से उन चिट्ठियों को निकालता है और उसे पढ़ता है। चिट्ठियों को पढ़ते ही रमेश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। चुनचुन की चिट्ठी में लिखा होता है, प्यारे सेंटा क्लॉज, मेरी माँ की आंखें वापस लौटा दो। और राजू की चिट्ठी पे लिखा होता है, सेंटा क्लॉज, मेरी माँ को पहले जैसा कर दो, वो पहले जैसे ठीक हो जाए, और मेरे पिताजी को भी ठीक कर दो। रमेश को उन गरीब बच्चों पे बहुत दया आती है। वो ठान लेता है कि अब वो उनकी मदद करके ही रहेगा। अगले दिन रमेश चुनचुन की माँ को शहर के सबसे बड़े अस्पताल पे लेके जाता है और उनकी माँ का आंखों का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कराता है और उस ऑपरेशन पे जितना भी खर्चा आता है वो खुद दे देता है। फिर चुनचुन और राजू की माँ की आंखें हमेशा के लिए वापस आ जाती है। मीना अपने बच्चों से कहती है, भगवान हमारी मदद के लिए हमेशा किसी न किसी को भेज देते हैं। इस बार उन्होंने रमेश साहब को सेंटा क्लॉज बना करके हमारी मदद कराने के लिए भेज दिया।
मीना और उसके बच्चे रमेश को उनकी इतनी मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। मीना का पति भी अब ठीक हो जाता है और वो लोग खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।